Hello everyone. Now we are going to study about function. Okay, exercise 2.3 NCERT math class 11th. तो जो एक्सरसाइज 2.3 में जो हमें पढ़ना है उसमें पढ़ना है फंक्शन के बारे में। जैसे एक्सरसाइज 2.2 की बात करें तो उसमें रिलेशन था और इसमें फंक्शन था। 2.1 की बात करें तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर था। तो पहले हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, फिर आगे बढ़ेंगे रूल ऑफ डोमेन, रूल ऑफ रेंज। डोमेन और रेंज हमें फंक्शन में भी फाइंड करना है, जैसे आपने रिलेशन में फाइंड किया था। तो देखो यहाँ फंक्शन हमने लिखा है और फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं। फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैपिंग भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द रूल ऑफ फंक्शन, फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, एफ से। रिलेशन को जैसे हमने आर से डिनोट कर रहे थे उसी टाइप से फंक्शन को किससे डिनोट करेंगे, एफ से। विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, याद रखना बेटा, विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का मतलब हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, हैज यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट। जितने भी सेट ए का एलिमेंट्स है उसका एक इमेज बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेगा। उसका इमेज कितना बनेगा, 1 बनेगा, 1 से ज्यादा बनेगा ही नहीं। अगर 1 से ज्यादा बन रहा तो भी नहीं वो फंक्शन होगा। अगर किसी एक एलिमेंट का इमेज बना ही नहीं तो भी फंक्शन नहीं होगा। तो इस बात को ध्यान रखना, 2 पॉइंट को दिमाग में रखना होगा आपको कि सेट ए का एक ही इमेज बनेगा सेट बी में, और जितने भी सेट ए का एलिमेंट है सभी एलिमेंट्स का इमेज बनेगा। कोई अगर छूट गया इसका मतलब इमेज वो नहीं है फंक्शन। फ्रॉम ए टू बी, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन वी कैन राइट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, देन एफ इज इक्वल्स टू वाई। यानी y के जो कोऑर्डिनेट है उसको हम f ऑफ x लिखेंगे। y के जैसे में यहाँ होता था ना आपके पास x, y था, इस y को आप क्या लिखोगे, x, fx लिख सकते हो आप, ठीक है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो जो y कोऑर्डिनेट हो क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। अब हमने यहाँ 4 एग्जाम्पल लिया, 4 एग्जाम्पल से समझेंगे कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो मान लो कि सेट ए में जो स्मॉल एलिमेंट ए है उसका इमेज बन रहा p, इसका इमेज बन रहा q, इसका इमेज बन रहा r। तो क्या ये सेट है, क्या ये सेट है, क्वेश्चन है क्या ये सेट है। तो आप बोलोगे सर जितने भी एलिमेंट सेट ए, हमें बी को मान देखो, अभी बी को देखना ही नहीं, आप ए को देखो। जितने भी एलिमेंट है सेट ए का वो सबका इमेज बन रहा, वो भी एक बन रहा, इसलिए क्या है, यस इट इज फंक्शन। इज इट क्लियर। सेम आ जाओ यहाँ, इस केस में आ जाए, इसका ये बन गया, इसका ये बन गया और इसका ये बन गया। अब बोलो जी ये फंक्शन है क्या, तो बोलोगे कि सर यहां भी हमने देखा सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबका इमेज बन रहा और सबका अपना अपना अलग बन रहा। सेट ए का पी बन रहा, बी का क्यू बन रहा और सी का आर बन रहा। एक और चीज देखो, यहाँ इसका ये बन गया इमेज, ए का यहाँ और पी का भी बन रहा। अब इस केस में क्या बोलोगे आप, इस केस में आप क्या बोलेंगे, आप इस केस में क्या बोलेंगे, ये जो क्वेश्चन है इस केस में आप क्या बोलेंगे। तो बोलोगे कि सर यहाँ जो सी है, मान लो कि सी का एलिमेंट नहीं बन पाया, क्या करें हम, इक्वल ले लीजिए यहाँ, इससे बन, इसका ये इमेज बन गया। अब इस केस में क्या बनोगे, और यहाँ एक और चीज मैंने दे दिया यहाँ, दिस दिस दिस। तो बोलोगे कि सर यस ये क्या फंक्शन है, क्योंकि ए का भी अपना अलग बन रहा, बी का भी बन रहा, ए और बी है ना अपना। लेकिन इस केस में देखो ए का 2 इमेज बन रहा, ए का पी से भी है रिलेशन और ए का किसे है, क्यू से भी रिलेशन है। हमें सिर्फ ए को देखना होता है, तो ए का पी से है और ए का क्यू से, मतलब एक ही चीज का 2 इमेज बन रहा, इसलिए ये क्या है, फंक्शन नहीं है। और यहाँ क्या, डी हैज नो इमेज, जो एलिमेंट डी है उसका इमेज है नहीं,
इसलिए ये भी क्या है, फंक्शन नहीं है। और यहाँ बात करें हम सर, इस केस की बात करें तो ए का क्या बन रहा, पी बन रहा है, बी का क्या बन रहा, क्यू बन रहा, और सी का क्या बन रहा, बी का भी पी बन रहा और सी का क्या बन रहा, क्यू बन रहा। तो आप देखोगे यहाँ इस ए का कोई पी के अलावा और कोई चीज नहीं है, बी के अलावा, बी का पी के अलावा और कोई इमेज नहीं है, सी का क्यू के अलावा और कोई नहीं इमेज है, इसलिए क्या है, यस ये फंक्शन है। और इस केस की बात करें, ए का पी बन रहा है और ए का क्यू भी बन रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है, इसलिए ये नहीं है। तो आई होप आपको डेफिनेशन से जो हमने 4 एग्जाम्पल लिया उससे भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन किसको बोलते हैं, और बहुत सारे हम क्वेश्चंस जब करेंगे वहां भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन। कैसे फाइंड करेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन, कैसे फाइंड करेंगे इसको सीखेंगे, ठीक है। रूल ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन, मिटाओ इसको, इज इट क्लियर। तो डोमेन ऑफ फंक्शन की बात करें, है ना, रूल ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन, वहां रिलेशन में क्या रूल था, रिलेशन में ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए या इनपुट वैल्यू इज नोन एज डोमेन बोल देते हैं। सेम यहां भी वही रूल लगेगा, बट यहां आएगा कंडीशन। अगर फंक्शन इस केस में आ जाए, अगर मान लो कि रूल 1 में ले लिया, ठीक है, कि इफ द फंक्शन गिवन इन द फॉर्म एफ, मतलब कि इस टाइप से y इक्वल्स टू रूट ओवर, जो फंक्शन दिया है वो रूट के फॉर्म में दिया हो तो क्या करोगे, जब फंक्शन क्या है रूट के फॉर्म में दे दिया तो क्या करेंगे। इस बात को याद रखना, डोमेन जो होगा, इसका जो डोमेन होगा, डोमेन बिलोंग्स टू, यहाँ लिख दो क्या, डोमेन बिलोंग्स, डोमेन को डी से डिनोट करते हैं, डोमेन बिलोंग्स टू एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डोमेन बिलोंग्स टू एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इस बात को याद रखना। इसका मतलब फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि अगर इस केस में दिया हो तो आप एफ एक्स को क्या करोगे, ग्रेटर देन इक्वल से इक्वेट करके एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे, ठीक है। रूल 2 की बात करें, रूल 2 की बात करें, इफ द फंक्शन गिवन इन द फॉर्म y इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर एफ एक्स, 1 बाई रूट ओवर एफ के मतलब कि न्यूमरेटर 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, बट डिनोमिनेटर में अगर रूट दिया तो क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर में रूट दिया हो तो क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ ये रहा। तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, इक्वल की साइन है, यहाँ इक्वल की साइन नहीं होगा, यानी कि डोमेन बिलोंग्स टू एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो डोमेन की वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 के इक्वल होगा, मतलब एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ये होगा डोमेन। तीसरा फॉर्म की बात करें, थर्ड फॉर्म की बात करें, रूल थर्ड की बात करें तो वही है, इफ द फंक्शन गिवन इन द फॉर्म y इक्वल्स टू 1 बाई एफ एक्स, यहाँ क्या दिया, यहाँ रूट नहीं दिया है और डिनोमिनेटर में है, तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि आप जानते हो कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सबका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सबका डोमेन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, इसलिए जो ये फंक्शन होगा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, 0 से इक्वल मतलब कि नहीं होगा, जो इसकी वैल्यू आएगा वो r में से क्या होगा आपका, ये r माइनस जो फंक्शन की वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका डोमेन।
अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल लेने की बात करें, एग्जाम्पल ले लो आप, इस रूल के लिए, इस रूल के लिए, इस रूल के, तीनों रूल के लिए आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, तीनों रूल के लिए आप एग्जाम्पल ले लो। बोल दिया क्वेश्चन कि फाइंड द डोमेन, एग्जाम्पल हमने फर्स्ट ले लिया, ठीक है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये है, और इसका डोमेन निकालना है। रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का हमें क्या निकालना है, डोमेन निकालना। हाउ टू फाइंड, सेकेंड एग्जाम्पल है, इसका सेकेंड एग्जाम्पल है 1/√x² माइनस 9, एंड थर्ड एग्जाम्पल है 1/x² माइनस 9। देयर आर 3 एग्जाम्पल्स एंड टेक। अभी तीनों एग्जाम्पल्स आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि डोमेन इन, अगर ये तीन ही केस तो आएगा, इसके अलावा और कौन सा केस आ सकता है, 3 केस के अलावा और कोई केस नहीं आएगा, और तीनों केस का हमें डोमेन निकालना है। तो डोमेन कैसे फाइंड करोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। तो डोमेन निकालने का एक बहुत अच्छा मेथड यही है कि क्या हमने बोला था कि एफ एक्स अगर इस केस में आ जाए, रूट ओवर फंक्शन के केस में आ जाए, तो डोमेन निकालना है, तो x² माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, हाँ या ना, अकॉर्डिंग टू रूल। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट ओवर 9, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा, +-3, यानी कि डोमेन बिलोंग्स टू क्या होगा, -3 to 3 हो जाएगा। क्लोज इंटरवल मैंने डाला, क्लोज इंटरवल का मतलब ये हो गया कि दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड है, -3 भी होगा, 3 भी होगा, इसके बीच में जितनी वैल्यू है सब हो जाएंगे, दैट इज डोमेन। अब इसका डोमेन निकालना है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में है और रूट में है फंक्शन, तो केवल एफ एक्स ग्रेटर देन के इक्वल होगा डोमेन। तो यहाँ अगर डोमेन अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 9 ग्रेटर देन 0, यहाँ ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, x² ग्रेटर देन 9, x² और x ग्रेटर देन क्या होगा, √9, और x ग्रेटर देन क्या होगा, +-3। x ग्रेटर देन 3 लिखा हमने, x ग्रेटर देन 3 लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि डोमेन बिलोंग्स टू -3 से 3। आई होप आपको दोनों में डिफरेंस पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। मैंने एक ही एग्जांपल लिया और तीनों पे आपको समझाने की कोशिश किया, डोमेन ये स्टेप्स निकालेंगे, ठीक है। ये पता चल गया डोमेन क्या होगा, -3 और 3 नहीं होगा, इनके बीच की जितने वैल्यू होगा -2, मतलब कि दूसरे रूट में लिखना है, क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, ये हो जाएगा। इस केस की बात करें तो डोमेन क्या हो जाएगा, -1, -2, -1, 0, 1, 2। अगर इस केस की बात करें, इस टाइप से लिखना तो डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ठीक, हाँ या ना। अब थर्ड जो पॉइंट आ गया, थर्ड पॉइंट में डोमेन हमें फाइंड करना। अब हाउ टू फाइंड डोमेन, इस केस में जब मैंने बोला था कि जब रूट नहीं है और डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हो, मतलब कि रेशनल नंबर के फॉर्म में फंक्शन दिया हो, रेशनल नंबर के फॉर्म में फंक्शन दिया हो, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को =0 से इक्वेट कर देते हैं। डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ कुछ भी हो सकता था, x² माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, केवल यहाँ आ जाएगा =0 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि x² =9, x =√9 और x =+-3। इसका मतलब हो गया कि डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू R माइनस कर्ली ब्रैकेट -3। डोमेन क्या हो जाएगा, रियल में से -3 और 3 नहीं होगा, इसी को बोलते हैं डोमेन। अगर ये कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो गया तो दुनिया के कितना भी टफ क्वेश्चन क्यों ना, कितना भी कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना, यही रूल आप अप्लाई कीजिएगा, आपका आंसर बहुत ही अच्छा आएगा। बहुत इजी मेथड है, इस कंसेप्ट को हमेशा याद रखिएगा। ये जो 1 है, इसका मतलब ये 1 नहीं दिया हमने, ये जो p 1/fx लिखा है, 1/fx के मतलब ये हो गया कि p/q के फॉर्म में है, इज इट, मतलब रेशनल नंबर है, स्टेप से सॉल्व करना है। अब आ जाओ
इसको राइट डाउन कीजिए और राइट डाउन करने के बाद अब आइए हम आपको रेंज समझाएंगे, रूल ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, डोमेन तो यहाँ और यहाँ रूल ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन, हाउ टू फाइंड रेंज। ओके, अभी हमने क्या समझाएंगे, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रेंज कैसे फाइंड करते हैं, रूल ऑफ रेंज ऑफ फंक्शन, हम रेंज कैसे फाइंड करते हैं। तो रेंज फाइंड करने का स्टेप फर्स्ट देखो, राइट y इक्वल्स टू एफ एक्स। याद रखना कोई भी फंक्शन कोई ना हो, आपको फंक्शन को क्या करना है, y से इक्वेट करना है। ठीक है, y से इक्वेट करना है। स्टेप सेकेंड है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y। इस स्टेप को अच्छे से समझो। सेकेंड स्टेप है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y। y के टर्म्स में फाइंड करना है। ठीक है, x की वैल्यू तो याद रखना, मतलब इसका मतलब ये होगा सिंगल टर्म ऑफ x होना चाहिए। जैसे यहाँ सिंगल टर्म ऑफ y होगा तभी तो y की वैल्यू फाइंड करते हो, उसी टाइप से सिंगल टर्म ऑफ x होना चाहिए। अब ये जो फाइंड हो जाएगा तो बस इतना आपको करने के बाद क्या करना है, आपको सेटिस्फाई करना होगा। देन सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फिर क्या होना चाहिए, देन सेटिस्फाई द वैल्यू ऑफ फंक्शन f such that a tends to b y equals to f। तो सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका मतलब सेटिस्फाई का मतलब ये हो गया कि आपने x की वैल्यू फाइंड किया y के टर्म में, x मतलब कि सेट a हो गया, सेट a की वैल्यू को भी सेटिस्फाई करे, सेट b की वैल्यू पुट अप करने के बाद तो जो पुट अप करोगे तो वो आउटपुट आएगा, आउटपुट को ही तो रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों को कोरिलेट करना होगा आपको। अगर बात करें हम तो यहाँ आ जाए एक्सरसाइज की बात करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को अच्छे से लिखें, फिर लिखने के बाद आप आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ले लो आप, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ले लो आप, है ना, सेकेंड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड लो। ठीक है, बोल रहा फाइंड द डोमेन एंड फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन क्या दिया, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमने इस फंक्शन को ले लिया। अब यहाँ दोनों फाइंड करना, डोमेन भी फाइंड करना और रेंज भी फाइंड करना। कैसे फाइंड करोगे डोमेन और रेंज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर डोमेन फाइंड करेंगे हम पहले, फॉर डोमेन, फिर रेंज, क्योंकि जब तक डोमेन नहीं निकलेगा, सेट ए नहीं निकलेगा, फिर सेट बी से आउटपुट कैसे फाइंड करोगे, इसलिए। तो डोमेन के लिए क्या मैंने बोला था, डोमेन के लिए स्टेप आपको याद होना चाहिए कि इस केस में एफ जैसे एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि रूट ओवर 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ चेक करो आप, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 9। और एक चीज यहाँ सीखो आप, इनइक्वालिटी, यानी एक चैप्टर 6 में आप सीखोगे इस चीज को कि जब भी वेरिएबल का साइन नेगेटिव होगा तो ये जो है ना, ये आपका अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी कि अगर आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस कैंसिल होगा, लेकिन ये क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ओवरऑल वी गेट एक्स लेस देन इक्वल्स टू रूट 9 और एक्स लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, ये जल्दी से है, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3, यानी कि x की जो वैल्यू होती है माइनस 3 से 3, ये चीज है। तो डोमेन आपका ये आ गया, x यानी कि डोमेन बिलोंग्स टू, अब देखो हमें रेंज निकालना है। ठीक है,
अगर रेंज निकालना है, फुल रेंज की बात करें तो रेंज में क्या आ जाएगा? रेंज के लिए मैंने बोला था y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखो, तो पहले लिखो राइट y इक्वल्स टू एफ एक्स। y इक्वल्स टू एफ एक्स की वैल्यू कितना है? √9 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करोगे? पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस वाई स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल्स टू √9 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो बेटा यहाँ x की वैल्यू क्या आ गया? √9 माइनस वाई स्क्वायर, √9 माइनस वाई स्क्वायर। अब आप यहाँ वैल्यू कुछ भी पुटअप करो, रूट में है, यहाँ रूट में है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया रूट में, याद रखना बेटा आपके यहाँ क्या रूट में है, इसका मतलब ये हो गया कुछ भी वैल्यू पुटअप करो y की में, है ना। तो 9 से क्या आना, छोटे या इक्वल आना चाहिए। अगर ग्रेटर आ गया तो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आया तो क्या होगा? पॉसिबल होगा नहीं। तो अब हमारे पास ये चीज जो वैल्यू दे रखा है, आप इसमें से -3, जैसे में क्या है आपके पास, है आपके पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये तो है -1, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इसमें से कोई भी वैल्यू पुटअप करो, सभी वैल्यू पुटअप करो, कोई नहीं, सब वैल्यू पुटअप करो। तो जितनी भी, अगर मान लो आपने -3 पुटअप किया तो क्या आ जाएगा? वैल्यू 0 आ जाएगा। अगर आपने 3 पुटअप किया तो भी 0 आ जाएगा। अगर आपने 0 पुटअप किया तो क्या आ जाएगा? 0 पुटअप करोगे तो 9 आ जाएगा, है ना। तो √9 कितना होगा? 3, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? 3, मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 है ना, मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगा। इसलिए देयरफॉर रेंज बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? 0 से 3 क्यों लिखा आपने? अगर y की जगह 0 पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा? √9, 9 मतलब 3 आ गया। अगर y की वैल्यू 3 पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो √0 0 होता है, इसलिए मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 3। और ये 0 और 3 किसके बीच में है? इन्हीं सब के बीच में, जो सेट ए और बी दे रखा। इस टाइप से हम रेंज फाइंड करेंगे, इस टाइप से डोमेन फाइंड करेंगे। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रेंज कैसे फाइंड करते हैं, डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, समझेंगे। तो आप इस टाइप से आप एक्सरसाइज 2.3 भी कंप्लीट कर सकते हो, और इसका मिसलेनियस के जितने भी क्वेश्चन है उसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ओके।